आप लोग मुजना को बुला लें ताकि मैं मिल लूं उससे। जी बिल्कुल, मगर मैं ये चाह रहा था कि उससे पहले अगर हम कुछ मामलात तय कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। कैसे मामलात? देखिए, हमारी बच्ची है, बेटी वालों को जो फिक्र लाहक होता है वही हमें है, तो उसकी सिक्योरिटी के एतबार से कुछ मामलात। मैं समझी नहीं। मैं आपको समझा देता हूँ। आप भी सुनती होंगी, हम भी सुनते हैं, लोग जो हैं वो अचानक बच्चियों को घर से निकाल देते हैं, जहेज पे कब्जा कर लेते हैं, हक महर जो है वो बहुत ही कम लिखवाते हैं और वो भी अदा नहीं करते। तो ये खौफ जो है वो माँ बाप के दिल में तो रहता है ना, आप समझ सकती हैं इस बात को। हम आपको ऐसे लोग लग रहे हैं? नहीं, खुदा न खास्ता जी, मेरा ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है, लेकिन किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता ना, अंदर से वो क्या है, किस वक्त वो कैसा हो जाए, ये तो नहीं कहा जा सकता ना। लोगों में फर्क होता है। आपको हमें यहाँ बुलाने से पहले तसल्ली कर लेनी चाहिए थी। नहीं, आप खामखा बुरा मान रही हैं, मैं तसल्ली ही तो कर रहा हूँ। देखिए, आप इनकी बातों का बुरा ना मनाएं, दरअसल इनका मतलब ये। आयशा बेगम, आप चुप रहिए ना। मेरा ख्याल है मैं कोई गैर मुनासिब बात नहीं कर रहा। एक बाप होने की हैसियत से मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी के पास हर तरह की सिक्योरिटी हो। बताइए अंकल, आपको क्या सिक्योरिटी चाहिए? देखो बेटा, पैसे की तो कोई वक़्त अब रही नहीं, सो अब हक महर जो है वो कम से कम 1 करोड़ तो होना चाहिए, और बरी का जितना सामान होगा वो मेरी बच्ची के पास रहेगा। मैं अपनी बच्ची को जहेज में कैश दूंगा ताकि उसके अकाउंट में रहे, तो मैं इत्मीनान से सुकून से सो पाऊंगा। उतना ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? उसी तरह की बातें कर रहा हूँ जिस तरह की एक बाप को करनी चाहिए। माफ कीजिएगा, मैंने कभी किसी बाप को अपनी बेटी के ससुराल वालों से इस किस्म की शराइत रखते नहीं देखा। देखिए, आप ससुराल वाले अभी बने नहीं हैं, मैंने अभी हाँ नहीं की। मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। हाँ, क्या हो गया आपको? बैठ के बात तो कर। आप तो खामखा खफा हो रही हैं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अंकल, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आपकी बेटी को हमारे घर में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, मानते हैं कि भैया आप बहुत आला खानदान से आपका ताल्लुक है, होगा, लेकिन हम क्या कोई गिरे पड़े लोग हैं? मेरा ख्याल है कि हमें इस बात का पूरा हक है कि हम अपनी बच्चियों का हाथ किसी मजबूत हाथ में दें। जरूर दें, मगर इस किस्म की शराइत तो ना रखें, वरना कोई नहीं आएगा आपकी बेटियों को बयाने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आपका ख्याल है। क्या कमी क्या है मेरी बच्चियों में? खूबसूरत हैं, खाते पीते घर से हैं, पढ़ी लिखी हैं, इससे तो बहुत बेहतर रिश्ते आ जाएंगे मेरे घर। शाहजेब, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। तुम्हें आना है तो फौरन आ जाओ, वरना मैं जा रही हूँ। अरे क्यों बुरा मान गई हैं आपकी वालिदा मोहतरमा? भाई तशरीफ ले गई हैं तो बरखुरदार आप भी जाइए फिर। शाहजेब, क्या हुआ? आपकी वालिदा क्यों चली गई? आंटी, शाहजेब, आप परेशान ना हो, मैं अपने पेरेंट्स को दोबारा लेके आऊंगा। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अब्बा? ये लोग तो बहुत खुशी से यहाँ आए थे। पता नहीं जी, उन्हें कोई हमारी शराइत पसंद नहीं आई। तुमसे नहीं बर्दाश्त हुई ना मेरी बेटियों की खुशियां? ये शख्स यही करना चाहता था। ये नहीं बसने देगा मेरी बच्चियों का घर, खा गया मेरी बच्ची की खुशियों को। क्यों करूंगा मैं जानबूझ के? ओ बाबा, अब जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा रिश्ता आया, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, इतने अच्छे घर में चली जाए, लेकिन बस जो मर्जी कर लूं मैं, जो मर्जी कर लूं, तुमने मेरा एतबार नहीं करना भाई, नहीं भरोसा करता मुझ पे। मैं ही बुरा हूं, मैं ही बुरा हूं, मैं ही बुरा हूं। क्या सोच रहा होगा वो लड़का और उसकी माँ? कितने लालची है हम लोग। बेटी का रिश्ता कर रहे हैं या बेच रहे हैं।